हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अहमदाबाद सीता। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को गणित में एक्सरसाइज 1.1 यानी अध्याय 1 लेकर के चलेंगे, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में को पढ़ाने के पहले हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को आप जान लें, इसके बाद ही आप अपने एक्सरसाइज को पढ़िएगा। हमने नोट कर दिया है यहाँ पर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में थे। तो देखिएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसको यहाँ से प्रदर्शित करते हैं और कहाँ से लिखते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक आपके हो जाएंगे। यानी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ की जाती हैं, 1 से और अनंत तक। ये संख्याएं जो होती हैं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और दूसरी देखिए, पूर्ण संख्या जो आपका है यानी होल नंबर, इसको तो इसका अभी देखा जाए तो इसका प्रतीक जो हम ले लेते हैं तो W करके लिख सकते हो। और ये पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ की जाती हैं इसके बारे में जान लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से, यानी यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से और होल नंबर 0 से प्रारंभ होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। फिर इसके बाद इंटीजर नंबर आता है, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें खास चीज़ आप याद रखिए कि इसमें माइनस वाले पूर्णांक और प्लस वाले पूर्णांक सब लिखे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड सो ऑन, यानी अनंत तक इधर, एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। यानी यहाँ से देखिएगा, जो इंटीजर नंबर होते हैं उसमें प्लस वाले भी और माइनस वाले सारे अंक आपके लिखे जाते हैं। ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक जो आपके होते हैं वो सारे इसी में इंगित कर दिए जाते हैं। इसी को हम इंटीजर कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा, आपको हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इसको याद भी रखिएगा, समझिएगा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है जो आपके टॉपिक में अक्सर चल रहा है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं के बारे में बताया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताएंगे परमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये परमेय संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्या की डिफिनेशन भी याद रखिएगा। परमेय संख्या, केवल आपको डिफिनेशन याद रखना है। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो परमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया, यदि Q का मान 0 के बराबर कर देंगे तो कोई संख्या ले लो। हमने बताया जिसे 1/2 कर देते हो, बहुत सारी संख्या आपकी हैं, 2/3 कर दो, समझ गए। और आपका यहाँ पर जो है 10 कर दिया गया। तो ये भी सब है तो परमेय संख्या है। क्योंकि 10 में हम क्या कर लेंगे, हर नहीं है तो 10/1 कर लेंगे, तो ये आपकी परमेय संख्या ही तो होगी। समझ गए। 1/2 हो, चाहे 2/3 हो, खाली 10 हो, 11 हो, 12 हो या 0 हो, 0/1 भी तो हो जाएगा। ये भी तो एक परमेय संख्या है। इसको भी तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि P का मान 0 तो हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ये परमेय संख्याएं समझ में आ गई आपके। और अपरमेय संख्याएं क्या है? अपरमेय संख्याएं देखिएगा,
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में आपको याद रखना है कि वह संख्या है जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या है जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप √2 ले लो, पाई ले लो, बहुत सारे √3 है, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं नहीं। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी आपके समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, रेशनल और इरेशनल। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा जो आपकी एक्सरसाइज है उसको हम पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज में जो दिया है, पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका दिया है। बुक नहीं लिए हो तो आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, बुक की व्यवस्था कर लो। यहाँ पर तो हम नोट करके आपको बता रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नोट नहीं किए जा सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0? ओके, तो देखिए अभी हमने आपको यहाँ परिमेय संख्या पढ़ाते समय हम बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है। यही आंसर लिखना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे? 0/1। ये P अपान Q हमने अभी बताया था परिमेय संख्या में कि P का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो यही आपसे पूछा है, क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर आपका होगा हाँ। और कैसे लिखेंगे? 0/1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये बात पूरी समझ में आ गई है आपके। फिर इसके बाद देखिएगा आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे क्वेश्चन में भी दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ से प्रारंभ करें, 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका 3 मतलब 3 और 4 के बीच की या बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो हमने बताया इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और भी आगे पूछता तो 3.7, 3.8, 3.9। अब 3.10 नहीं करते, सीधे 4.0, इस प्रकार से। तो इनके बीच की ये परिमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी। इसका दूसरा भी एक तरीका है, जब 6 इन्होंने कहा है तो यदि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमने बताया 6 परिमेय संख्या लेना है, तो 6 में 1 जोड़ो 7, यानी अब यहाँ 3 है तो 7/7 से सही गुणा कर दो जरा 3 का। जैसे 3 को हम 7/7 से गुणा कर दें तो हमारा 21/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक, तभी तो 3 आएगा।
ऐसे ही आपका जो दिया गया है 4, तो 4 में भी देखिए 4 को 7/7 से गुणा कर दिया जाए तो 28/7 इस प्रकार से हो जाएगा। ये पहले बना लेना। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ करके इसका हर 7 होना चाहिए। जब 7 होगा तभी तो आपका 3 हो पाएगा। और इसकी संयुग्मिक गुणा आप करेंगे 7/7 से। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका ये बन रहा है इसको हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर 21/7 है, यहाँ 28/7 है, इसके बीच की 6 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बीच की परिमेय संख्याएं क्या होंगी 22/7, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपकी 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो चाहे तो आप इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं या फिर आप इसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। दोनों तरीका है व्यक्त करने के लिए। लेकिन ये जब लाना होगा तो आपको पहले निकालना होगा कि 3 के लिए कौन सी हमारी परिमेय संख्या बन रही है और 4 के लिए हमारे लिए कौन सी परिमेय संख्या बन रही है। इसको आप 6 निकालना है तो 6 में 1 जोड़िए 7, यानी इन दोनों के लिए इनका हर 7 होना चाहिए। तो 3 में 7 लाने के लिए 7/7 से आप संयुग्मिक गुणा कर दें और 4 में 7 लाने के लिए 7/7 से संयुग्मिक गुणा कर दीजिएगा। ओके, ये बात भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इनके बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य के लिए हमने नहीं यहाँ पर नोट किया है, वो हम बता देंगे जब क्लास आपकी प्रारंभ होगी, उस समय हम आपको अवगत करा देंगे। यहाँ पर दिया है, देखिए सेम ऐसा है क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। यहाँ पे 2 तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इन दोनों को हम जोड़ें फिर उसका आधा कर दें, इसके बीच में हो जाएगा। जैसे 4 3 7/5 हो जाएगा आपका, हर बराबर है। अब उसका आधा कर देंगे तो 7/10 हो जाएगा। इस प्रकार से 7/10 और 3/5 के बीच निकाल लो, 7/10 और 4/5 के बीच की निकाल लो। तो ये प्रक्रिया लंबी होती चली जाएगी। इसको हम निकाल सकते हैं, इसका भी ये तरीका है। लेकिन एक आसान तरीका और हमारा है, जैसे यहाँ पर 3/5 है तो 0.6 हो जाता है और 4/5 है तो 0.8 हो जाता है। ठीक, अब इनके बीच की संख्या हम निकाल लें 0.6, यानी तो यहाँ पर हम संख्याएं जब निकालेंगे तो 0.61। अब देखिएगा कामा 0.62 कामा 0.63 0.64 0.65, 5 ही आपसे कहा गया है तो 5 ही संख्याएं आपकी हो जाएंगी। यानी 10 तक पहुंचेंगे तो ये 7 आपका हो जाएगा। पूरी बात समझ गए। फिर 7 में फिर शुरुआत करेंगे कि 0.71 0.72, तब आप यहाँ पर 0.8 पे पहुँचेंगे। लेकिन आपसे तो केवल 5 ही परिमेय संख्याएं पूछी उसने, तो हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए भी दूसरा तरीका भी हमने बताया कि किस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं। इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। ये सारी डिफिनेशन भी हमने आपको बताई। और आपकी एक्सरसाइज वो जो तुम्हारी दी है संख्या पद्धति पहला अध्याय, उसमें एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन नोट किए हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो सत्य असत्य के लिए, वो जो आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो हम आपको सत्य असत्य के बारे में भी बता देंगे। तब तक आप लोग जितना हमने बताया इसका नोट्स बनाइएगा, इनका रिवीजन करिएगा, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज आपको मिलेगा,
उसमें भी आपको हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे और उसमें भी आपको नोट्स बनाना है। आज यहीं तक केवल, और कोशिश करिएगा कि हम परिश्रम करते रहें जब तक हमारी क्लासें विद्युत रूप से नहीं प्रारंभ हो जाती है, तब तक आपको सीधे ऑनलाइन पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। ओके, धन्यवाद।